धन अक्षेत्र तीर्थ की बदहाली पर BN24 की खास पेशकश। इस स्थान का संबंध अर्जुन के पड़पोतर व महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय से है। इसलिए इस स्थान का पौराणिक, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व है। परंतु कालांतर में यहाँ जो प्राचीन भवन था, अब उसके चंद ही अवशेष बचे हैं। आलम यह है कि यह स्थान अब बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। अब इसके बचे खुचे वजूद को बचाने व इसके प्राचीन वैभव को पुनः स्थापित करने की कवायद की उम्मीद जगी है। अपने पिछले कार्यकाल में प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 48 कोशीय परिधि में आने वाले ऐतिहासिक व पौराणिक धार्मिक धरोहरों की यात्रा के दौरान असंध में स्थित धन अक्षेत्र तीर्थ की यात्रा की थी और इसके पुनः उद्धार के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए की घोषणा की थी, जिसका आज भी इंतजार है। अब देखना यह है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से मिलने वाली राशि कब आवंटित होती है और इसके प्राचीन वैभव को लौटाने का क्रम कब शुरू होगा। देखिए BN24 की यह खास पेशकश। तीर्थ स्थल की नहीं है, बात है सरकार द्वारा घोषित राशि की। यहाँ बता दें कि पिछले कार्यकाल में हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 48 कोसीय परिधि के भीतर तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, जो ऐतिहासिक महत्व की जो निशानियां हैं, वहां का दौरा किया था और इस स्थान का भी दौरा करके करीब 2 साल से भी अधिक समय होने को है। उन्होंने 1 करोड़ 6 लाख इस स्थान के डेवलपमेंट के लिए घोषित किया था, जिसे आज भी जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। ऐतिहासिक स्थल की आपको तस्वीरें, हैरान करने वाली तस्वीरें। हाल ही में ये बिल्कुल खुला था और ये तबेला बन गया था पशुओं का, लेकिन अब नगर पालिका के द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं, जिसके तहत यहाँ पर ये दीवार एक निकाल दी गई है ताकि इस स्थान को अतिक्रमण से रोका जाए। भारी पैमाने पर यहाँ अतिक्रमण हो चुका है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर सीधी पहुँचती हुई असंध के ऐतिहासिक पौराणिक महत्व का जो स्थल है वहाँ की, जिसे धन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र से 48 कोसीय परिधि में आने वाले जो तमाम स्थल हैं, ये जगह उनमें से एक, और किस तरह से ये अनदेखी का शिकार और उस तरफ लगातार अतिक्रमण का शिकार ये हो चुका है। और आलम यह कि इस पौराणिक महत्व की जो जगह है उसकी तस्वीरें हैरान करने वाली। यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ सूअरों का, शूकरों का डेरा, और लोगों ने यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार इस स्थान पर कब्जा किया हुआ है। उस जगह के कोई अवशेष जो बचे हैं वो आपको दिखाएं। जो पौराणिक यहाँ पर भवन था उसकी तस्वीर कुछ आपके स्क्रीन पर हम पहुँचा सकें, हमारा प्रयास। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि अपनी 48 कोसीय परिधि की जो ऐतिहासिक पौराणिक महत्व की जो धरोहरें हैं उनकी यात्रा करते हुए जो आपने 1 करोड़ 6 लाख की राशि की यहाँ जो घोषणा की थी, उसका क्या हुआ। ये सवाल हमारा सीधा हमारे चैनल का प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार से है, जो घोषणाएं करने के बाद शायद उन घोषणाओं को अब भूल चुकी है। हम दिखाना चाहते थे आपको उस जगह के अवशेष, लेकिन रास्ते में हमारे अड़चन बन गया है ये गंदा नाला जो इस धन क्षेत्र के बीचों बीच से गुजरता हुआ। ये तस्वीरें हैं आपके महाभारत कालीन जो पौराणिक महत्व की जगह है धन क्षेत्र के नाम से। कुछ अवशेष जो है दूर खड़े हैं, जो छोटी ईंटों का छोटा सा एक सामने दिखाई शायद ही पड़ रहा है क्योंकि अंधेरा है। सूर्य जो है अस्ताचल की तरफ लौट रहा है लगातार, और ये तस्वीरें हैं अनदेखी की और साथ साथ हैं सरकार द्वारा घोषणाओं पर अमल करने की। ये हैरान करने वाली ये गंदगी की तस्वीरें पहुंच रही हैं, पौराणिक महत्व की तस्वीरें। इस स्थान का संबंध है अर्जुन के परपौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय से, जिसकी ये दूसरी राजधानी हुआ करती थी। कुछ अवशेष यहाँ थे, लेकिन भारी अतिक्रमण के बीच उन अवशेषों को मिटा दिया गया है। इस स्थान के विकास के लिए जो घोषित राशि है, आज भी यह
स्थान जो है उसके इंतज़ार में, और इधर गंदगी के ढेर, बदबूदार पूरी तरह से ये इलाका, और ये अनदेखी का शिकार, और उधर हमारी सरकारों की घोषणाओं की जो सत्यता है, जो सच्चाई है, वो बयान हो रही है। हरियाणा सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछली सरकार के दौरान 48 कोसीय परिधि के भीतर पड़ने वाले जो कुरुक्षेत्र की जो 48 कोसीय परिधि है उसके भीतर के जो तीर्थ स्थल हैं, उनका पौराणिक महत्व के जो स्थल हैं उनका दौरा किया था, और इस स्थान के विकास के लिए 1,06,00,000 की राशि की घोषणा की थी। लेकिन उस घोषणा का जो हश्र है केवल घोषणा तक ही सीमित है, उस पर किसी भी तरह का अमल दिखाई यहाँ पर नहीं पड़ रहा।